अच्छा लगता है। तो जब हम लोग को कोई चीज़ याद नहीं होता है तो क्या करते हैं, उसको क्या करने के लिए करते हैं, कविता के थ्रू याद करते हैं, है ना। और आए दिन हम लोग के दिमाग में बहुत सारा क्या उपजते रहता है, सवाल। क्या उपजते रहता है, सवाल, है ना। तो वैसे ही लेखक है श्रीनाथ सिंह। इसके लेखक कौन है, श्रीनाथ सिंह। उनके मन में सवाल उत्पन्न हुआ और उन्होंने क्या किया, इसको कविता का रूप दे दिया। क्या किया, कविता का रूप दे दिया। उनके दिमाग में सवाल आते गया और उन्होंने इसको क्या किया, कविता का रूप दे दिया, है ना। जो कि हमें बहुत ही मतलब पढ़ने में मज़ा आए और ये हमको झटपट याद भी हो जाए, है ना। तो क्या कहा, क्यों पूछूं तुमसे एक सवाल, झटपट उत्तर दो गोपाल। मतलब कि मैं एक सवाल पूछता हूँ, बताओ तुम लोग कि बता सकते हो गोपाल, ठीक है। मुन्ना के क्यों गोरे गाल। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके गाल क्या होते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट और गोरे गोरे होते हैं। तो ये भी सवाल आया कि मुन्ना के क्यों गोरे गाल, पहलवान क्यों ठोके ताल। साल ठोकता है ना हाथ पे चाहे पैर पे, ऐसे जब पहलवानी करता है तो मुन्ना के क्यों, है ना, गोरे गाल, पहलवान क्यों ठोके ताल। भालू के क्यों इतने बाल। भालू के पूरे शरीर में बाल होता है ना, तो भारी भालू के क्यों होते साल। चले सांप क्यों तिरछी चाल। सांप जो है वो सीधा चलता है नहीं ना, जब भी चलता है तो, है ना, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तिरछा चलता है। तो ये भी सवाल हो गया। फिर आगे है नारंगी क्यों होती लाल, घोड़े क्यों, है ना, लगाते नाल। नारंगी जो है वो लाल संतरी कलर का ही क्यों होता है, और घोड़े जो है उसके पैरों में नाल लगा रहता है, तब ना वो टक 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 टपक करके चलता है ना। तो उसके पैरों में नाल लगाया जाता है। ये एक प्रश्न है। जाड़े में क्यों कांपे हाथ, जाड़े में क्यों कांपे गांठ। उसके बाद हफ्ते में क्यों दुन्हे सा, है ना, हफ्ते में 7 ही दिन क्यों होते हैं भाई, ज़्यादा क्यों नहीं होता। बूढ़े के क्यों टूटे दांत। जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तो दांत सारा टूट जाता है ना, टूट जाता है ना। देखते होंगे जो भी बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनका दांत ही खत्म हो जाता है, धीरे धीरे टूट जाता है। ये भी क्वेश्चन है कि आखिर बूढ़े में ही दांत क्यों टूटता है। फिर है ढम ढम क्यों बाजे ढोल, ढम ढम क्यों बाजे ढोल। पैसा होता क्यों गोल। पैसा जो होता है वो गोल ही क्यों होता है। स्क्वायर भी हो सकता था, चौड़ा भी हो सकता था, लंबा भी हो सकता था, लेकिन गोल ही क्यों होता है भाई। मीठा क्यों होता है गन्ना। गन्ना जो हम लोग चबाते हैं ना, गन्ना हम लोग खाते हैं ना, ईख, है ना, ईख कहते हैं, ठीक है। तो वो मीठा ही क्यों होता है, वो खट्टा क्यों नहीं होता है। ये जो है श्रीनाथ जी के मन में बड़ा क्वेश्चन कितना कितना आने लगा, ठीक है। आगे क्यों चमचम होता चमकीला पन्ना। पन्ना जो होता है हीरा, जो हम लोग अंगूठी के रूप में पहनते हैं, है ना, तो वो जो होता है वो चमकीला क्यों होता है ना। बालक क्यों डरते हैं सुन हौवा। बालक को जब भी तुम डराओगे तो क्या होगा। बालक क्यों डरते हैं हौवा। जब भी कोई आवाज़, चीखना चिल्लाना जब सुनता है तो बालक लोग, बच्चा लोग क्या होता है, वो डर जाता है। और काँव काँव क्यों करता कौआ। कौआ का जो है काँव का आवाज़ ही क्यों निकलता है, उसका मीठा आवाज़ क्यों नहीं निकलता है। ये भी एक क्वेश्चन है। फिर नानी को क्यों कहते नानी, पानी को क्यों कहते पानी। भाई नानी को नानी ही काहे कहते, उसको और कुछ क्यों नहीं कहते हैं। और पानी जो पीने वाला होता है उसको हम लोग पानी ही क्यों कहते हैं। हाथ, है ना, हाथी क्यों होता है काला। हाथी का जो रंग होता है वो बिल्कुल काला टाइप पे होता है, मतलब। और तो ये भी क्वेश्चन है कि भाई हाथी क्यों होता है काला। दादी फेर क्यों रही क्यों माला। जब बुजुर्ग हो जाते हैं लोग, बूढ़े हो जाते हैं, तो उन लोग को कोई काम में मन नहीं लगता है, तो क्या करते हैं, अपना भगवान का भजन करते हैं और एक कंठी माला ले लेते हैं, है ना, और उसको ऐसे ऐसे जपते रहते हैं। तो वही कह रहा है कि भाई, है ना, क्यों लोग माला फेरते हैं,
पकड़ पकड़ क्यों होता है ना, पककर फल क्यों होता पीला। जब फल कच्चा होता है तो कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। लेकिन जब है ना फल पक जाता है तो वो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है ना, पीला हो जाता है। तो ये भी एक सवाल है भाई कि पककर क्यों फल होता पीला। आसमान क्यों नीला नीला, आसमान का रंग जो है वो नीला क्यों है, उसका हरा गुलाबी इस तरह का रंग क्यों नहीं दिखाई जाता है ना। आसमान क्यों नीला हो, ये भी प्रश्न आया उनके मन में। आंखें, और जब हम लोग सोते हैं आंखें मूंद क्यों सोते हो तुम। जब हम लोग सोते हैं तो क्या करते हैं, आंखें मूंदते हैं, आंखें मूंदते हैं ना, आंखें ऐसे खोल करके नहीं ना सोते हैं, है ना, नहीं सोते हैं। तो आंखें मूंद क्यों सोते हैं हम, पीटने पर क्यों रोते हैं तुम, है ना। जब तुम लोग को पिटाई होती है तो तुम लोग क्यों रोते हो, है ना, ये भी एक प्रश्न है। अगर हंसी में तो नहीं रोते हो, जब भी पिटते हो तब रोते हो, क्यों भाई रोते हैं उस समय, है ना। कहता है क्योंकि चोट लगता है ना, कारण यही बताओगे तुम लोग। लेकिन ये एक प्रश्न हो गया, तो बताओ कितना सारा प्रश्न हो गया, और प्रश्न के माध्यम से क्या बन गया, कविता, बहुत ही सुंदर कविता। और इसमें छुपा हुआ है बहुत सारा प्रश्न जो हमें खुद ही ढूंढने हैं। बहुत ही सुंदर उन्होंने प्रश्न को ही एक कविता का रूप दे दिया, जो बच्चों के लिए मनोरंजनकारी हो गया और याद करने का एकदम बिल्कुल सरल तरीका हो गया, जो कि आप लोगों को बिल्कुल याद करने में आसानी हो। जब हम लोग याद करेंगे तो क्या कहेंगे, पूछूं तुमसे एक सवाल झटपट उत्तर दो गोपाल, मुन्ना के क्यों गोरे गाल, पहलवान क्यों ठोके ताल, चले सांप क्यों तिरछी चाल, नारंगी क्यों होती लाल, झरना क्यों बहता दिन रात, रजाड़े में क्यों कांपे हाथ, है ना, हफ्ते में क्यों दिन है साथ, ये बूढ़े के क्यों टूटे दांत, ढम ढम क्यों बजता है डोल, पैसा क्यों होता है गोल, मीठा होता है क्यों गन्ना, चल है ना क्यों चमचम के पन्ना, बालक क्यों डरते हैं कौआ, काँव काँव क्यों करता कौआ, नानी को क्यों कहते नानी, पानी को क्यों कहते पानी, दादी पेड़ क्यों रही माला, पककर फल क्यों होता पीला, आसमान क्यों नीला नीला, आंखें मूंद क्यों सोते हो तुम, पिटने पर क्यों रोते हो तुम। ये जो है सवाल का सवाल और कविता का कविता बन गया। आया समझ में, है ना, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा सबको। वेरी गुड। चलिए अब आप लोगों की बारी है कविता वाचन करने की। अब आप लोग पारी पारी से सबको हमको, है ना, कविता वाचन करके सुनाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना? हाँ, गुड।